एक जज जिसने अपनी पूरी जिंदगी अदालत में खड़े होकर दूसरों के गुनाह तोले, जिसकी जुबान से निकला हर फैसला किसी की किस्मत बदल देता था। लेकिन सोचिए, अगर वही जज एक दिन खुद मौत का मुजरिम बन जाए तो? अगर वही इंसान जो दूसरों को फांसी की सजा सुनाता था, एक सुबह खुद फांसी के तख्ते पर खड़ा मिले। और सबसे डरावनी बात, उसने अपने ही घर के 4 लोगों को मार डाला, अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों को। लेकिन क्यों? यही एक सवाल है जो आज भी असम की मिट्टी में दफन है। आज की कहानी है उपेंद्र नाथ राजखोहा की, भारत के इकलौते शायद ऐसे जज की जिसे हत्या के जुर्म में फांसी दी गई। और यकीन मानिए, आप जितना इस कहानी में गहरा उतरते जाएंगे, उतना ही अंधेरा बढ़ता जाएगा। साल था 1970, जगह असम का धुबरी जिला। धुबरी के सरकारी जज बंगले में सब कुछ बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। एक शांत बंगला, हरी घास, बरामदे में कुर्सी, और अंदर रहते थे जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र नाथ राजखोहा, उनके साथ ही उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां। फरवरी 1970 में राजखोहा रिटायर हो चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था। धीरे धीरे पड़ोसियों ने एक और अजीब बात नोटिस की कि घर में कहीं भी जज राजखोहा की पत्नी और बेटियां कभी दिखाई नहीं देती। और जब भी जज राजखोहा से पूछा जाता कि पत्नी और बेटियां कहाँ हैं, तो उनका जवाब हर बार बदल जाता। कभी कहते रिश्तेदारों के यहाँ गई है, कभी कहते शिलोंग गई है, कभी कहते कि कुछ दिनों में लौट आएंगी, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। अब आया अप्रैल 1970। राजखोहा ने अचानक बंगला खाली कर दिया। नए जज को बंगला अलॉट हो गया। लेकिन अब जज राजखोहा का परिवार ही नहीं, बल्कि खुद जज राजखोहा भी कहीं गायब थे। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चले गए। और फिर एक दिन सूचना मिली, जज राजखोहा की पत्नी के भाई जो कि पुलिस में थे, उनको पता चला कि जज राजखोहा सिलीगुड़ी के एक होटल में छिपे हुए हैं। अब पुलिस होटल पहुंची, दरवाजा खुला, सामने वही चेहरा, शांत, बेजान, बिना किसी घबराहट के। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उनसे पूछा, आपकी पत्नी और बेटियां कहाँ हैं, तो राजखोहा अचानक बाथरूम की तरफ भागे और आत्महत्या की कोशिश कर डाली। उन्हें बचा लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यही कहानी ने सबसे खौफनाक मोड़ लिया। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए राजखोहा ने बेहद ठंडी आवाज में कहा, मैंने उन्हें मार दिया। बस इतना, ना कोई डर, ना कोई पछतावा, ना कोई वजह। उन्होंने बताया कि चारों की लाशें धुबरी वाले उसी सरकारी बंगले में जमीन के नीचे दफन है। अब पुलिस तुरंत बंगले पहुंची, माली से पूछताछ हुई। अब माली ने बताया कि कुछ दिन पहले राजखोहा और उनके रसोइया उमेश वैश्य बंगले के पीछे मिट्टी खोदकर फूलों के पौधे लगा रहे थे, मौत की मिट्टी पर। और जब पुलिस ने वही जगह खुदवाई तो नीचे से 4 लाशें मिली, उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां। पूरा असम सन्न रह गया। रसोइये उमेश वैश्य को गिरफ्तार किया गया। उसने जो बताया वो इस कहानी को और भी डरावना बना देता है। उसके मुताबिक राजखोहा ने उसे धमकाया था, अगर साथ नहीं दिया तो तुझे गोली मार दूंगा। फिर एक रात लोहे की रॉड से चारों की हत्या की गई, एक एक कर। घर की दीवारें सब जानती थी, लेकिन उस रात उन्होंने भी कोई गवाही नहीं दी। हत्या के बाद लाशों को जमीन में गाड़ दिया गया, ऊपर फूल लगा दिए गए, जैसे कोई अपने गुनाह को खूबसूरती की परत से ढकना चाहता हो। अब अदालत में जज नहीं, एक कातिल खड़ा था। निचली अदालत ने दोषी ठहराया, हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी। राष्ट्रपति के पास दया याचिका गई, वो भी खारिज। और फिर 14 फरवरी 1976, जोरहाट जेल, सुबह का सन्नाटा, फांसी घर के बाहर भारी कदमों की आवाज, और कुछ ही पलों बाद भारत के इतिहास में दर्ज हो गया एक ऐसा नाम जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए,
उपेंद्र नाथ राजखोहा, एक जज जो खुद फांसी पर चढ़ा। लेकिन मरते दम तक उसने कभी ये नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। क्या कोई पारिवारिक रहस्य था, या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, या कोई ऐसा सच था जो उसकी इज्जत से भी बढ़ा था, या फिर उस रात उस बंगले में कुछ और ऐसा हुआ था जिसका सच कभी बाहर नहीं आ पाया। धुबरी का वो बंगला सालों तक भूत बंगला कहलाता रहा। लोग कहते हैं रात में वहां से धीमी सिसकियां सुनाई देती थीं, कदमों की आहट और कभी कभी एक लड़की की दबे स्वर में रोने की आवाज। आज वो बंगला टूट चुका है, उसकी जगह नया कोर्ट बन रहा है, लेकिन सवाल आज भी वही है, मिट्टी के नीचे दफन। एक जज जिसने सबको इंसाफ दिया, लेकिन अपने घर में ऐसा कौन सा फैसला लिया जो 4 जिंदगियां खत्म हो गई? शायद इसका जवाब उनके साथ ही फांसी के फंदे पर झूल गया। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस जाती हैं जगहों में, मिट्टी में, दीवारों में और सन्नाटों में। लेकिन हम ऐसी सारी कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए गुमनाम है कोई।